क्रिकेट में आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज। नजमुल हसन शांटो और पैट कमिंस, इनका जो प्रेशर हुआ है ना पहले टेस्ट मैच के बाद डार्विन में, अगर आप वो प्रेशर जाकर देखें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको पता चलेगा कि कप्तानों की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी डेफिनेशन क्या है, आपको नज़र आ जाएगी। पैट कमिंस शेल शॉक्ड था बांग्लादेश से हारने के बाद। उसको नहीं समझ आ रही थी कि यार ये हुआ क्या है मेरी टीम के साथ, क्योंकि उसकी फुल फ्लैज टीम थी। ऐसा नहीं था कि ये कोई टूर करने आए हुए हैं, बी लेवल की टीम भेज दी, सी क्लास की टीम भेज दी, डी क्लास की नहीं। पैट कमिंस खुद था, मिच स्टार्क था, हेजलवुड था, नेथन लाइन था। नेथन लाइन ने तो इवन के पहली इनिंग के बाद अपने बॉलर्स बैटर्स को रगड़ दिया था। जो उसने इंटरव्यू दिया था ना ग्राउंड के बीच में से, फॉक्स स्पोर्ट्स को दिया था या जिस पे भी, उसने रगड़ दिया था। उसकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी। हेडन और पॉन्टिंग ने ये एडमिट किया था कि ये फ्रस्ट्रेटेड है कि यार 200 तक तो तुमने किया नहीं है, अब तुम हमारे सिरे पर डाल दोगे कि अब बॉलर्स कुछ करें। उसने बैटर्स को रगड़ा था। ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर ये चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड शांटो, 23 साल के बाद उसकी टीम आई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, वो टेस्ट मैच जीते एंड वो कूल काम बैठा हुआ था। कूल काम, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं था कि हमने बहुत बड़ी माउंट एवरेस्ट सर कर दी है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। बड़ा कूल काम बैठा हुआ था। हल्की सी उसके चेहरे के ऊपर स्माइल थी, वो कॉन्फिडेंट था। यही कॉन्फिडेंस उसका बता रहा है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में भी, जिसे कहते हैं ना ये रगड़ेंगे इनको ऑस्ट्रेलियंस को, वो अपनी तरफ से 100% देंगे। क्योंकि आप ये देख लें, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, बांग्लादेश ये टेस्ट सीरीज़ नहीं हार सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको बड़ी टेस्ट सीरीज़, आपको बड़ा इवेंट आपके बॉलर्स जितवाते हैं। आप बांग्लादेश की बॉलिंग यूनिट की जाकर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। उन्होंने पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को ऐसी ज़रब लगाई कि पूरे 4 दिन ऑस्ट्रेलिया उस ज़रब से उठ नहीं सका। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनके मुल्क में 2 इनिंग्स में 300 रन्स नहीं करने दिए। टोटल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के कुछ 480-85 को इस तरह करके रन्स हैं। इन्होंने एक इनिंग में 426 मार दिए थे बांग्लादेश ने। सिलेक्शन आप उनकी देखें, अभी उनके 2 मेन फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। उन्होंने तैयार किया अपनी फास्ट बॉलर्स की फ़ौज, उन्होंने पिचेज़ उनको ऐसी दी हैं। आपको पता है पिछले 2-1 साल में बांग्लादेश में पिचेस चेंज हुई हैं। बांग्लादेश अब अपने फास्ट बॉलर्स की हेल्प आउट करने के लिए पिचेस बनाता है। उनके स्पिनर्स उन पिचेस के ऊपर एक कुशन प्रोवाइड करते हैं अपने फास्ट बॉलिंग को। मेहदी मिराज ने सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए हैं डार्विन के अंदर, क्योंकि बॉलिंग कर कर के, प्रैक्टिस कर कर के, चीज़ें सीख सीख के मिराज को पता चल गया कि यार अगर एक पिच है वो फास्ट बॉलर्स को हेल्प आउट कर रही है तो मैंने उस पर कैसे बॉलिंग करनी है, मैंने कहाँ पर बॉलिंग करनी है। मिराज की आप जाकर बॉलिंग देखें ना, आप उसका पिच मैप देखें, आप उसकी पेस वेरिएशन देखें। उसने पेस वेरिएशन की है, उसने लाइन और लेंथ की जो अल्ट्रेशन है वो करता रहा है। वो बैटर्स की माइंडसेट के साथ खेलता रहा है। स्पिन तो उसे कोई भी नहीं मिल रही थी, उसका बॉल स्पिन तो नहीं कर रहा था। तेजुल का कोई बॉल स्पिन नहीं कर रहा था। तेजुल ने लेबोशे को जिस तरीके से आउट किया है, आप वो देखें कैसे उसको वहाँ पे पकड़ा जहाँ पे उसका फेवरेट शॉट था। ये इन दोनों ने सीखा है शाइन की। और आप अपनी बॉलिंग यूनिट की जाकर ना 2023 की परफॉर्मेंसेस देखें। मेरा ख्याल है कि आपके टोटल आपने जितनी विकेटें ली होंगी वो शायद पहले टेस्ट मैच में आपसे ज़्यादा लेगी हैं। शाइन की तो मेरा ख्याल है कुछ 6-8 विकेटें थी। हमारा सबसे मेन फास्ट बॉलर है, जैसे उस पेस से रिलेटेड सवाल करो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं उसे गुर्दा मांग लिया है, उसे कर्ज मांग लिया है। वो शाइन इस तरह रिएक्ट करता है जब उससे पेस का क्वेश्चन करो, नॉन सीरियस स्टूपिड किस्म के आंसर दे देगा, क्योंकि उसके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। ये कल के बच्चे हैं, हसन, तस्कीन, चलो हसन कर लो, नाहिद कर लो, ये कल के बच्चे हैं शाइन के सामने। और शाइन अब इनके सामने बोलना लगता है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, पेस, रैटलिंग द स्टंप्स, ऑपोजिशंस को पकड़ना। आप मेंटली मजबूत नहीं है। 2 टेस्ट मैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया को आपने भी पकड़ लिया था, लेकिन चूंकि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी है नहीं, आपका स्किल सेट अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दिस कि आपके पास कोई ना एक प्लान होता है, उससे थोड़ा सा डिविएट हो जाए चीज़ तो आपको पता ही नहीं चलता आप करना क्या है।
जबकि आपके पास A B C D E पता नहीं कितने प्लान्स होने चाहिए। आपने ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, मेलबर्न में अच्छा खेला था, आपने पकड़ लिया था उनको, ऑस्ट्रेलियंस को। आपने कुछ कैचेस ड्रॉप किए द यूजुअल। बांग्लादेश ने देख लें कोई कैच नहीं ड्रॉप किया। इनफैक्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इतने प्रेशर में रखा, ऑस्ट्रेलिया ने 5 कैच ड्रॉप किए। तो आपका ना, आप मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, क्योंकि आप मेंटली वही स्ट्रांग होता है जिसने अपने आप को रगड़ा लगाया हुआ होता है। मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? रगड़ खाकर, कुटाई करवा कर, अपने आप को जिसे कहते हैं किसी तपस्या में डालकर। आप नहीं करते, इसी वजह से आप रह जाते हैं। बांग्लादेश को मौका में, बांग्लादेश ने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की पहले दिन जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 198 पे पकड़ा। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उठने नहीं दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लान्स फेल कर दिए, सारे, विद सम क्वालिटी बॉलिंग, क्वालिटी बैटिंग। आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं। आपके इधर सिलेक्टर कह रही होती हैं 5 टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं, एक भी जीत गए ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये आकिब जावेद साहब की स्टेटमेंट है। ये बंदा आपकी क्रिकेट चला रहा है। ये मुझे बताएं बांग्लादेश के किस सिलेक्टर का, किस एक्स क्रिकेटर का कोई इस किस्म की स्टेटमेंट आई हो कि ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर इनिंग से ना हारे ना तो बहुत बड़ी बात होगी दोनों टेस्ट मैचेस। क्योंकि बांग्लादेश लास्ट टाइम 2003 में जब आया था ऑस्ट्रेलिया, 2 मैचेस थे, दोनों आ रहा था, दोनों इनिंग से आ रहा था। उन्होंने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। उनका तो कोई बोर्ड का बंदा इस किस्म की बातें नहीं कर रहा होता। वो अपनी क्रिकेट को उठा रहे हैं, हम अपनी क्रिकेट को दफना रहे हैं। वो तो शुक्र है कि यार दुनिया की बाकी क्रिकेट देख लेते हैं तो चलो खुश हो जाता है अंदर का क्रिकेट फ़ैन कि कहीं तो क्वालिटी क्रिकेट चल रही है। एंड बांग्लादेश प्लेड एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली है उन्होंने। तो हमारे ना सिलेक्शन की कुछ समझ में आती है, ना आकिब जावेद की स्टेटमेंट्स की समझ आती है। उससे पहले वहाब रियाज थे। हमने अपनी क्रिकेट का जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों को देकर क्रिकेट के मामलात। तो फिर आप देख लें, स्टेटमेंट्स देख लें। कामरान गुलाम वो फिट नहीं है। कामरान गुलाम चैम्पियंस कप में डाइविंग कैचेस पकड़ रहा था। ये आप आप किस फिटनेस की बात कर रहे हैं सर? कामरान गुलाम को पाकिस्तान टीम से इसलिए बाहर किया गया था कि वो फिट नहीं था, वो फील्डिंग लैप्सेस मारता था और उसी को सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करवाते थे उस टाइम पे जब उसके बारे में ये स्टेटमेंट आई हुई थी। वो उसके कैचेस देखें जाकर चैम्पियंस कप में। बंदा कहता है यार पता नहीं कौन सी फिटनेस आकिब जावेद साहब चाहते हैं। इंसान है, बांदर तो है कोई नहीं कि एक दरख्त से छलांग मारी तो दूसरे पे, दूसरे से मारी। या टार्जन है। यही फिटनेस होती है जो केजी ने शो कर दी है। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर टीम जीती है तो ग्राउंड में ही उनको फेस टाइम कर रहा है, कंग्रेचुलेट कर रहा है। उसने तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी कि यार कोशिश करना, बस बहुत बुरा ना हार के आना। और बांग्लादेश वाले वो बहुत फोकस्ड हैं, बहुत फोकस्ड हैं। वो शांटू के प्रेशर से मैंने अंदाज़ा लगा लिया है वो मक्के में भी इनको तंग करेंगे ऑस्ट्रेलियंस को। एंड आई वांट बांग्लादेश के वो ये सीरीज़ जीते, 2-0 से जीते इंशाल्लाह। ताकि यार ये जो छोटी टीम्स हैं ना, ये जिनको इस तरह प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट नहीं मिलती बड़े लेवल के ऊपर, इनका केस मजबूत हो। इस वीडियो में इतने।